हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अब्बासी स्टूडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम सुहेल है और प्यार से तो मुझे कोई बुलाता ही नहीं है। तो फिर आज हम हाजिर हुए एक मज़े की स्टोरी लेके और इसमें भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि हमारी हर स्टोरी में होता है कुछ ना कुछ सीखने को। तो बात ये कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, अगर हम कहते हैं कि मतलब डिजिटल दौर आने से पहले वाले तो उसमें जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो बातों को ना मिसालों से समझाने की कोशिश करते थे और उनकी हर बात में कोई ना कोई राज छुपा होता था, कोई ना कोई फ़लसफ़ा छुपा होता था। और उस वजह से मतलब वो बातें अभी तक हमारे दरमियान मुंतकिल होती रही हैं और उनसे हम तक अभी तक जो है ना सीख रहे हैं और हमारी जो है ना अभी तक रहनुमाई हो रही है उनकी उन बातों की वजह से। तो आज की स्टोरी भी एक इसी तरह की है और टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो इसी तरह है कि एक बुज़ुर्ग थे और वो अपनी आखिरी उम्र के पहुंच चुके थे। तो जब उनका मरने का वक्त करीब आया तो पहले जो लोग होते थे ना, वो वसीयत करके जाते थे। ठीक है। तो उसने अपने बेटे को वसीयत की कि बेटा, जब मैं मर जाऊं तो तुम ऐसा करना कि ये जो मेरे पुराने वाले मोज़े हैं ना, ये तो मुझे पहना देना। तो उसने पूछा कि अब्बा जी ऐसा क्यों? उसने कहा बस तुम मुझे पहना देना, बस ये मेरी वसीयत है, मैं यही चाहता हूँ और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है तुमसे ना। तो वो जो बुज़ुर्ग था वो काफ़ी मतलब मालदार आदमी था और काफ़ी उसका विजडम था और काफ़ी जो है ना अक्ल वाला आदमी था। अच्छा, उसके बाद वो कुछ अरसे तक जो है ना ज़िंदा रहा और कुछ अरसे के बाद जो है ना वो मर गया। जब वो मरा तो उसका कफन दफन का इंतज़ाम हो रहा था, सब कुछ सिस्टम चल रहा था। और जब ये सारे मामलात हो गए तो जो है ना उसको याद आया कि यार, मेरे वालिद साहब ने वसीयत की थी कि मेरी तुमसे और कोई ख्वाहिश नहीं है। तो अब ऐसा है कि उन्होंने एक वसीयत की थी कि यार, जब मैं मर जाऊं तो तुमने मेरे पुराने मोज़े ना मुझे पहना के कब्र में दफनाना है। अब उसने सिर्फ काफ़ी सोचा कि यार इस पर क्या किया जाए। उसको कोई बात समझ नहीं आई। उसने अपने दोस्तों से मशवरा किया, रिश्तेदारों से मशवरा किया कि यार, मेरे बाप ने ये वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो जब मुझे कब्र में उतारो तो मेरे ये पुराने जो मोज़े हैं ना, ये मुझे पहना देना। अब लोगों ने कहा कि भाई नहीं, इस तरह की किसी चीज़ की इजाज़त तो नहीं है कि कफन के अलावा इंसान को कोई चीज़ पहनाई जाए। तो ऐसा हम करते हैं कि हम जो है ना वो मौलाना के पास चलते हैं। मौलाना जो आलिम थे उनके ना, उनके पास चलते हैं। उनको जाके ये सारा माजरा बताते हैं और उसके बाद देखते हैं कि फिर जो उन्होंने मशवरा दिया वो हम वैसा कर लेंगे। अच्छा, उन्होंने क्या नाम है, रवानगी इख्तियार की मौलाना की तरफ। मौलाना के पास पहुँचे और मौलाना से उन्होंने बोला कि यार, अब मेरे ये बाप की वसीयत थी, मेरे बाप ने ये वसीयत की कि जो है ना जब मैं मर जाऊँ तो आपने क्या करना है कि मेरे जो पुराने मोज़े हैं ना, मुझे पहना के आपने कब्र में दफनाना है। मौलाना ने कहा जी, ऐसा तो बिल्कुल हरगिज़ मना है। अब कब्र में इंसान जो है ना, जो सिर्फ और सिर्फ उसका कफन साथ ले जा सकता है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं ले जा सकता और इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। तो अब सारे इसमें मतलब सोच रहे थे कि यार अब क्या किया जाए। बाप की वसीयत भी है और बाप ने जो है ना वो कहा है कि आखिरी ख्वाहिश मेरी यही है, इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। कहते हैं यार, बाप को दफना दूंगा तो फिर मैं बाप की जो है वसीयत पे कैसे अमल करूंगा। बाप ने वसीयत की थी कि यार इसके अलावा मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं, अब ख्वाहिश भी ऐसी है जो पूरी भी नहीं हो सकती। तब सारे ये बैठ के सोच रहे थे कि यार अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो फिर अचानक ना उसका एक रिश्तेदार आया। तो उसके रिश्तेदार में एक ख़त था और वो ख़त जो था ना, उसने अपने बेटे के नाम लिखा था। उसके वालिद ने, जो अभी मर के उनके सामने लेटे हुए थे हालत वफ़ात में। उस ख़त में लिखा हुआ था कि बेटा देखो, मेरा इतना माल और दौलत होने के बावजूद, मेरी इतनी शान और शौकत होने के बावजूद मुझे इतनी इजाज़त भी नहीं है कि मैं एक पुराने अपने फटे हुए मोज़े अपने साथ लेके दफन हो जाऊं। तो जब तुम मर जाओ तो तुम भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते। तो ख्याल करना कि ये जो मैं मालो दौलत तुम्हारे लिए ज़मीन जायदाद छोड़ के जा रहा हूँ, इसे तुम अच्छे कामों में खर्च करना, इससे लोगों का भला करना, इससे लोग जो गरीब हैं, जो मुतासरीन हैं या जिनकी तुम मदद कर सकते हो, कम से कम उनकी मदद करना। क्योंकि कल जहाँ अब मैं पड़ा हूँ, कल तुम यहाँ पे होगे और तुम भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते।
جتنا مال و دولت ہے، جتنی یہ وراثت ہے، یہ تم یہیں چھوڑ جاؤ گے، اسی دنیا کی ہے۔ اب کتنی بڑی بات ہے، مطلب والد صاحب نے اس کو سمجھانے کے لیے کتنی آسان مثال دی تھی اور کتنی گہری بات کر دی، لیکن یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے نا، ایک کیا کہتے ہیں کہ نمونہ ہے کہ ہم لوگ، آج کل کے لوگ، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، ہم لوگ ہمیشہ سے جو ہے نا اپنی اس عارضی دنیا کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے آگے بھی جانا ہے، کہ ہم نے کبھی مرنا بھی ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جتنا مرضی اس دنیا کے پیچھے بھاگ لیں، آخر موت ہے، اور مرنے کے بعد جتنی ہم نے یہاں پہ مال و دولت اکٹھی کی ہے، جتنی زمین جائیدادیں، کوٹیاں، کاریں اکٹھی کر لیں، ہم ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے۔ تو ساتھ اگر لے جا سکتے ہیں تو صرف اپنے اعمال لے جا سکتے ہیں، جن کی وہاں پہ قدر ہوگی کہ ہم نے کس کے ساتھ کتنا اچھا کیا ہے، ہمارے اخلاق کتنے درست ہیں، ہم نے غریبوں کی کتنی مدد کی ہے، ہم نے جو ہم سے نیچے درجے کے لوگ تھے یا ہم سے عہدے میں نیچے تھے، ہم نے ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک رکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ وہاں کام آئیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوئی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری زندگی کے بہتر سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، یہ تھوڑی مختصر ویڈیو تھی لیکن بڑی ایک کارآمد ویڈیو تھی، اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی دیجیے گا کہ کیسی تھی، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے چاہنے والوں کا، اپنے ستانے والوں کا، اپنے ٹکرانے والوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔